नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 डिजिटल के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। यह शो हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने यह फैसला लिया कि हलाल सर्टिफिकेट के साथ जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो अब मार्केट में नहीं बिकेंगे। इस फैसले के बाद एक बड़ा संदेश तो दिया ही गया है, साथ ही साथ जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई को भी फूड डिपार्टमेंट छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जगह जगह रेड मार रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स सील भी किए जा रहे हैं। लेकिन यह पूरा मसला दरअसल है क्या, यह समझने की हम कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। टीवी के लिए भी एक जाना पहचाना चेहरा जफर सरेशवाला साहब मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जफर भाई, बहुत बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर आपका। और जफर भाई फॉर्मर चांसलर हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। और हलाल सर्टिफिकेट जिस तरह से दिया जाता है, कैसे दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जा रहा है मौजूदा दौर में हमारे देश में, इस पर खासी पकड़ रखते हैं। जफर भाई, क्या मायने आपको समझ में आ रहे हैं? क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को यूपी में बैन कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि यह जो अवैध धंधा चल रहा था हलाल सर्टिफिकेट देने का, उस पर यह बड़ी नकेल लगाने की कोशिश, बड़ी नकेल कसने की कोशिश योगी सरकार ने की है। लेकिन इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि भाई हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, मुसलमानों की धार्मिक मान्यताएं हैं, उन पर आघात करने की कोशिश सरकार ने की है। कुछ जो मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए समीर, एक्चुअली ये जो हलाल वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है ना जी, ये मिसनॉमर है। ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज ऑल अबाउट परमिसिबल एंड नॉन परमिसिबल। हलाल, मैं पहले मीट पे आता हूं जो सबसे ज्यादा। और मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं जी, कि ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है ये पूरी दुनिया में 8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। ओहो, हाँ बिल्कुल। इसलिए कि, और मैं इसलिए कि मेरी जिंदगी निकली है ये हलाल सर्टिफिकेशन और उसमें, बल्कि अभी 1 साल पहले लास्ट ईयर रशिया में हलाल के ऊपर पूरा सेमिनार किया था रशियन गवर्नमेंट ने। हाँ, 2 दिन का, जिसमें मुझे भी उन्होंने दावत दी थी। बिल्कुल। और दुनिया भर के लोग आए थे जी। बिल्कुल, इस प्रोग्राम में आपको बुलाने की एक बड़ी वजह यह है जफर भाई, जिसका आपने जिक्र किया जी। तो देखिए, ये एक तो मिसनॉमर इसलिए है कि इस्लाम में, या ये इस्लाम की बात नहीं है, ये जो गोश्त हलाल के नाम से बिकता है जी दुनिया में जी, ये एक्चुअली हलाल वर्ड ही गलत है। क्योंकि कुरान में कहीं पर भी हलाल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, ज़बीहे का इस्तेमाल हुआ है वर्ड। और वो क्या है कि जो इस्लामी तरीका, यहूदियों का तरीका और ईसाइयों का तरीका जानवर को काटने का यह है कि वो जानवर की जगुलर वेन को काट कर वो टोटल खून और इंप्योरिटीज ड्रिप हो जाती है। यह है जिसको हलाल के नाम से कहते हैं ना। अब मुसलमान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान का हो। कुरान साफ कहता है कि भाई अहले किताब का ज़बिया जायज है। अच्छा, ये तरीका जो है ये इस्लाम की भी इजाद नहीं है, ये यहूदियों का तरीका था। वो ऐसे ही काटते थे इस्लाम से 2000 साल पहले। उसके बाद ईसाई का तरीका यही था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कंटिन्यू किया। ओके। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाई केंटकी फ्राइड चिकन या मैकडोनाल्ड या जितने भी दुनिया के बड़े फास्ट फूड जॉइंट हैं जहां पर ये बर्गर या ये सब बिकते हैं, फ्राइड चिकन बिकती है, वो बाय डिफॉल्ट वेर ऑलवेज हलाल। अच्छा, केंटकी फ्राइड चिकन को कब से इस्लाम से मोहब्बत हो गई भाई? और मैकडोनाल्ड को कब से हो गई? नहीं, ये बात सही है जफर भाई, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो नामी कंपनियां हैं वो हलाल मीट का इस्तेमाल करती हैं, हलाल फूड का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर मेडिकली इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो हलाल मीट ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रोजन मीट के तौर पर जो अपने स्टॉक में जमा करके रखती हैं, अपने रेफ्रिजरेटर्स में जमा करके रखती हैं, वो हलाल मीट ही क्यों होता है? हाँ, अब देखिए हिंदुस्तान में आइए आप। हिंदुस्तान में 4 जो बड़े मीट के सप्लायर हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। सबसे बड़े सप्लायर हैं वेंकटेश्वर हेचरीज, जिसके मालिक ब्राह्मण हैं। उसके बाद है जोराबियन जो पारसी हैं। उसके बाद है गोदरेज
जो पारसी हैं, उसके बाद है टाटास जो पारसी हैं। और टाटास का तो मैं इससे जानता हूं कि टाटा की जितनी भी रेस्टोरेंट्स हैं टाटा होटल में, आज से नहीं हमेशा से, बल्कि हिंदुस्तान की जितनी 5 स्टार होटल्स हैं या जितनी नॉन रेस्टोरेंट चेन है, आज से नहीं, जब ये हलाल सर्टिफिकेट का किसी को पता नहीं था तब से वो हलाल ही सर्व करते थे। क्यों? आपका जवाब देता हूं मैं कि एनी मीट विच हैज टू बी फ्रोजन और विच हैज टू बी स्टोर्ड और विच हैज टू बी यूज फर्दर फॉर प्रोसेसिंग हैज टू बी कट बाय दिस वे। इसलिए कि आप उसको इस्लामिक तरीका कहिए या यहूदियों का तरीका कहिए या जो तरीका कहिए, ये जो तरीके से क्या होता है कि सारी इंप्योरिटीज जानवर की निकल जाती है। एक तरीका उसके मुकाबले में आपने गोली मार दी या झटके से मार दिया, तो उसमें क्या होता है कि सारा खून और सारी इंप्योरिटीज जानवर में होती है, और आप लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप झटके का गोश्त और ये जिसको आप हलाल कहते हो, हलाल भी छोड़ दीजिए, KFC का गोश्त या ये वेंकटेश्वरी का हैचरीज की चिकन आप फ्रिज में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा वो 6 घंटे में बदबू मारेगा। तो इट इज अबाउट साइंस। इसको मजहब के साथ जोड़ना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, यानी हलाल और नॉन हलाल की जगह साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक ये वर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये आप मानते हैं क्या? कुल मिलाकर जिसका आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि क्या परमिसिबल है और क्या नॉन परमिसिबल है हमारी हेल्थ का, हमारी सेहत का ध्यान रखने के मद्देनजर। अब देखिए, इस्लाम, देखिए हर चीज के स्टैंडर्ड हैं दुनिया में, है ना। आप भाई आप टेलीविजन इंडस्ट्री में हैं तो आपको जो मेजर करने वाली TRP एजेंसीज है ना, तो TRP एजेंसीज का एक दायरा है ना कि भाई क्या क्या चीजें मेजर करेंगी। बिल्कुल, बाघ की रेटिंग आती है। हाँ बस, तो रेटिंग करने का एक स्टैंडर्ड होता है। बिल्कुल, तो ऐसे ही हलाल गोश्त का भी स्टैंडर्ड है। जो दुनिया की हलाल एजेंसी है उनके स्टैंडर्ड क्या है, और मैं आपको बताऊं वो स्टैंडर्ड अगर आपको मैं बताता हूं तो इससे किसी को भी एतराज नहीं होगा। पहला स्टैंडर्ड क्या है कि जो जानवर ज़िबा हुआ या जो स्लॉटर हुआ, वेदर इट वाज हेल्दी और नॉट, हेल्दी होने का सर्टिफिकेट होगा पहले तो। अच्छा, वो कोई मौलाना साहब तो दे नहीं सकते, उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर चाहिए। दूसरा उसमें यह है कि कोई मरे हुए जानवर का गोश्त तो उसमें नहीं आ गया, और दुनिया का कोई मजहब मरे हुए जानवर का खाने का इजाजत नहीं देता, कोई नहीं खाएगा। तीसरी बात यह है कि इट हैज टू बी एंश्योर्ड कि सारी इंप्योरिटीज और ब्लड जो है इसमें से ड्रिप हो गया है। तो ये मौलाना का सब्जेक्ट तो बहुत आखिर में आता है। पहले तो इट इज अबाउट डॉक्टर, इट इज अबाउट अ केमिस्ट। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन की ये 3 कंडीशन है। नहीं सर, तो हमारे देश में आप दुनिया भर के तमाम मुल्कों की बात कर रहे हैं जहां पर तमाम तरह के नॉर्म्स जो हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन हमारे देश में क्या प्रोसेस हो रहा है? यहां पर तो कोई ऐसी अथॉरिटी नजर आती नहीं, क्योंकि FSSAI का जहां तक जिक्र है वो क्या देख रहा है कि कहां पर किस तरह से जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं, कौन सा जानवर स्वस्थ है या नहीं है, किसका मीट खाने लायक है या नहीं है? यहां पर क्या सिस्टम हमने डेवलप किया है अपने देश में? देखिए, मैंने एक जो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली एक है रिलीजियस, तो मैं उनके वहां जब गया, मैंने कहा कि मौलाना साहब आप मुझे बताइए कि आप ये तय करेंगे कि ये जानवर हेल्दी है या नहीं है। हाँ, ये कैसा आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हाँ, और ये तो शरीयत का एन जरूरत है। आपको पता है ना, बीमार जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकते। आप अगर देखें, कुर्बानी के अंदर भी एक ज़ाब्ते हैं, उसूल हैं कि जानवर हट्टा कट्टा होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। बीमार जानवर की कुर्बानी अल्लाह के यहां भी कबूल नहीं है। तो क्या कौन सर्टिफाई करेगा भाई ये कि ये जानवर? तो अब देखिए कि मैंने दुनिया के अंदर, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है, मैं उनके वहां गया था, सिंगापुर में है वो। उनके वहां 125 लोग काम करते थे। उसमें डॉक्टर्स थे, उसमें केमिस्ट थे, उसमें फार्माकोलॉजिस्ट थे, उसमें केमिकल इंजीनियर थे, उसमें वेटरनरी डॉक्टर थे। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट साइंस। फॉर एग्जांपल, ये तो जानवर की मैंने बात की, बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं, तो उसमें भी उनका काम यह है कि भाई इस खाने की चीज में या ये लिपस्टिक में या ये क्योंकि 4-5 चीजों में हलाल सर्टिफिकेट चलते हैं दुनिया में। एक तो है मीट, दूसरा है ये कॉस्मेटिक्स, तीसरा है मेडिसिन, और चौथा है वैक्सीन। ठीक है, लेकिन अभी जफर भाई अगर हम मीट पर ही रहते हैं, क्योंकि देखिए इसको लेकर बड़ा मिसकंसेप्शन भी है हमारे समाज में। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर
हलाल मीट उनसे खाने के लिए कह दिया जाए तो उनको ये लगता है कि भाई ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, या फिर मुसलमान हलाल मीट खाता है तो हम क्यों खाएं। तो लोग इस नजरिए से भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे बात करके जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि अगर आप हेल्दी मीट खाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको ज़िबा किया हुआ मीट ही खाना चाहिए। अब आप उसको हलाल कह लीजिए, उसको साइंटिफिक कह लीजिए, या परमिसिबल कह लीजिए। मतलब हलाल जब वर्ड आता है ना तो उसको फट से इस्लाम या मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। तो ये भ्रांति कैसे दूर होगी? ये मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक जानवर है, एक जानवर को एक मंदिर के महंत साहब भगवे कपड़े पहन के गंगा में स्नान करके जो तरीका है काटने का, जुगुलर वेन वाला, उससे अगर वो काटते हैं तो मैं वो गोश्त खाऊंगा। लेकिन अगर काबे के इमाम साहब काबे के गिलाफ के कपड़े पहनकर और जमजम में वुजू नहीं गुसल करके और सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पूरा कुरान पढ़ के गोली मारेंगे तो वो जानवर का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, वो हलाल नहीं होगा। तो हलाल बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने से नहीं होता, वो काटने का तरीका है। तो ये साइंटिफिक तरीका है, इसका कोई हलाल का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और इस्लाम ने तो इसको कंटिन्यू किया है, ये तो प्री इस्लामिक है। और अब मैं आपको पूछना चाहता हूं यहां जी कि भाई ये जो हिंदुस्तान की 4 बड़ी कंपनियां हैं, हाँ, जो हलाल के नाम से बेचती हैं, आपको पता है अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये निकला कि हिंदुस्तान में नॉनवेज खाने वाले लोग 76% हैं, मुसलमान तो 18% भी नहीं है। तो ये बाकी ये 50% को क्यों खिलाते भाई वो हलाल? क्या उनको इस्लाम से मोहब्बत हो गई? नहीं, दिस इज द साइंटिफिक वे एंड बिकॉज इट हैज टू बी फ्रोजन सो दे हैव टू कट इट दैट वे। अच्छा जफर भाई, यहां पर अपने दर्शकों के लिए भी मैं ये क्लियर कर दूं कि नामजद संस्थाएं जो हैं, मतलब यूपी पुलिस ने जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए, जो अभी मौजूदा तारीख में हमारे देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं तमाम कंपनियों को, फ्रोजन फूड को, मीट को। पहली है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरा हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। तीसरा जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र। चौथा जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। ये 4 वो कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट बांट रही हैं तमाम कंपनियों के तमाम प्रोडक्ट्स को। जफर भाई, मुझे ये समझाइए कि ये जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र और जमीयत उलेमाए हिंद या कोई हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन लोगों के पास ये व्यवस्था है क्या कि किसी फूड को हलाल और नॉन हलाल, या फिर कह लीजिए साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक, परमिसिबल, नॉन परमिसिबल, इसका सर्टिफिकेट दे सकें? किस आधार पर ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? मतलब जमीयत उलेमाए हिंद के पास इसका क्या तजुर्बा है, क्या इंतजामात हैं जिसके आधार पर कंपनियों के प्रोडक्ट्स को मॉनिटर भी कर लिया जाता है और उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है कि ये हलाल प्रोडक्ट है? देखिए, मेरे को ये इनमें से किसी का मालूम नहीं है कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये हलाल सर्टिफिकेशन की जो कंपनी है, जो भी होगी, जो करती है, तो खाली जो इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट जो चाहिए, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट साइंस, ये मौलाना का सब्जेक्ट तो बहुत बाद में आता है। खाली स्पेक्ट्रोमीटर 4 किस्म के चाहिए, स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि भाई सपोज आप कहते हैं ये फलाना केक है, या ये आइसक्रीम है, या ये कस्टर्ड है, या ये फलाना शुगर है, तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट हैं, या ये मेडिसिन है, या ये कैप्सूल है, या ये वैक्सीन है, तो इसको टेस्ट क्या ओपन आई से करेंगे आप? उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए और 4 किस्म के तो स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए उसमें। खाली मैंने अंदाजा लगाया था ना, जो इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है जी, कम से कम वो 20 से 25 करोड़ रुपए की होती है। 20 से 25 करोड़? यस, बिल्कुल। आप मुझे बताइए, ये टेस्टिंग की बात है भाई। हाँ, ये कोई यानी आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ये फलानी चीज में जिलेटिन है? अब ये जिलेटिन कौन सा है? जिलेटिन के 2 सोर्स हैं। एक जिलेटिन जो है वो जिलेटिन जो है ना 2 ही चीजों से बन सकता है। एक या तो कैटल के बोन का एक्सट्रैक्ट या पिग के बोन का एक्सट्रैक्ट। ओके, तो अब आप ये कैसे तय करेंगे कि ये पिग के बोन का एक्सट्रैक्ट है या ये
बछड़े या भैंस के बोन का एक्सट्रैक्ट है? हु विल डिसाइड दैट? इट इज अबाउट साइंस. यू नीड केमिस्ट फॉर दैट और इक्विपमेंट. अच्छा, मैं एक कंपनी जानता हूं हलाल सर्टिफिकेशन की. उसकी सीईओ जो है वो एक हिंदू लेडी है जिसने 20 साल एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में गुजारे हैं. ये उसका मतलब आप सब्जेक्ट कुल है. मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. इस मामले को मजहबी ना बनाया जाए. इस मामले को इस तरह से देखा जाए कि आपकी हेल्थ के लिए, हमारी आपकी किसी भी धर्म के मानने वाले की हेल्थ के लिए अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहा है या मीट खा रहा है तो वो कैसा मीट खाए, कैसा ना खाए, कैसा खाए जो कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक हो, और ऐसे मीट से परहेज करे जो कि उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो. आप ये कह रहे हैं कि इसे ऐसे देखना चाहिए? बिल्कुल. देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आप सुपरमार्केट में चली जाइए, हाँ. कोई भी चीज उठाइए आज, हाँ. आपको पता ही नहीं चलेगा. अक्सर चीजों में, बहुत सारी चीजों में एनिमल फैट होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा. बल्कि मैं नाम नहीं लेता, दुनिया की बहुत बड़ी फास्ट फूड जॉइंट वो अपने चिप्स के अंदर बीफ टैलो डालती थी पहले. बहुत बड़ा हंगामा हुआ. अब ये कौन तय करेगा कि इसमें क्या है? दूसरा, ये चावल का अच्छा, ये मुझे इसलिए मालूम है कि मैं चूंकि इस फील्ड में अंदर गया हूं जी. मुझे जब पता, मैंने कहा यार चावल में हलाल का कहां से आया. तो आप नहीं मानेंगे कि चावल को मोर प्रोटीनाइज्ड बनाने के लिए प्लांट स्टेज पे उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं. ओके. अब वो केमिकल्स क्या हैं? वी डोंट नो. आपको है ना, आप ये बहुत बड़े मिल्क शेक मिलते हैं, मिल्क शेक, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, एक जिनका स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत मशहूर है. आप नहीं मानेंगे समीर साहब, उसमें स्ट्रॉबेरी के अलावा सब कुछ है. इट इज फ्लेवरिंग ओनली. और ये फ्लेवरिंग हर चीज का मिलेगा. ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है क्योंकि तेल, साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीजों में भी हलाल सर्टिफिकेट जो है वो दिए जा रहे हैं. तो जब आम आदमी उसको खरीदने जाता है तो उसके मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं कि भाई ये हलाल सर्टिफाइड टूथपेस्ट मिल रहा है, ये हलाल सर्टिफाइड साबुन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? इसलिए कि देखिए, साबु जो है, साबु वो भी बनता है सबसे ज्यादा पिग की चर्बी से बनता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है वो. इट इज कॉल्ड सोपोनिफिकेशन. और वो बाद में उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है. लेकिन अल्टीमेटली वो यही देखते हैं कि इसमें भाई क्या. और आप देखिए कि आजकल क्या होता है, ये इंग्रेडिएंट जो है ना कंपलसरी आ गया है. अगर आप देखेंगे ना किसी भी प्रोडक्ट को तो इंग्रेडिएंट लिखना पड़ता है. लेकिन वो लोग है ना आजकल डालते नहीं व्हाट इट इज एक्चुअली. चॉकलेट में फॉर एग्जाम्पल वो डालेंगे इमल्सिफायर E4, आपने देखा होगा. आप देखिए E4, E5, E6, मालूम ही नहीं है किसी को क्या है भाई, कौन सा एनिमल का फैट है, क्या है, बहुत सारी चीजें चलती हैं. मतलब तो जफर भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा टेक्निकल मामला है लेकिन इसे मजहबी मामला बना दिया गया है. और जमीयत उलेमाए हिंद या फिर ऐसे किसी भी दफ्तर में बैठे हुए चंद मौलाना तो ये नहीं तय कर सकते कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हलाल सर्टिफाइड है, यानी कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक है हेल्थ के नुक्ते नजर से. इसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाना होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आता. तो यूपी में योगी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि भाई ये एक तरह से अवैध हलाल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, इस पर रोक लगा दी गई है? क्या आने वाले वक्त में हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी हमारे देश में होगी या फिर कम से कम एक ऐसी बॉडी होगी जो ऐसी कंपनियों को मॉनिटर कर सके और हमें बता सके, आम लोगों को, आम जनता को यह बता सके कि भाई ये कंपनी है जो कि आपको हलाल सर्टिफिकेट अगर दे रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो खाने लायक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? भाई देखिए, जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है या जो भी कोई एडवाइस देती है या कुछ भी देती है, दे आर ऑल रेगुलेटेड. मेरा ताल्लुक स्टॉक मार्केट से, ठीक है. समीर, आपको पता है अब सिर्फ ये एडवाइस करना आपको कि भाई आप फलाना शेयर खरीदो या फलाना बेच दो, वो भी मैं बगैर वहां पर रजिस्टर्ड सेबी में, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. दे रजिस्टर यू, दे मॉनिटर यू, इवन गिविंग एडवाइस. ये हमारे यहां तो अब आया है. हाँ. इंग्लैंड में तो 25 साल पहले भी एडवाइस वाज आल्सो रेगुलेटेड. यू कैन नॉट गिव एडवाइस विदाउट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन यू. तो
जो भी मतलब स्टॉक मार्केट में जितना भी है, ये पूरा कैपिटल मार्केट है, जैसे इंश्योरेंस कौन सा खरीदेंगे कौन सा नहीं खरीदेंगे, वो बोलने के लिए भी यू नीड टू बी रेगुलराइज्ड। इतने सालों से ये सब कुछ कैसे चल रहा था? मतलब कोई प्राइवेट कंपनी या जमीयत उलेमा हिंद का ट्रस्ट ये फैसला कैसे कर सकता है? ये तो निहायत साइंटिफिक मामला है ना। हाँ बिल्कुल, इट इज अबाउट साइंस, हाँ इट इज अबाउट केमिस्ट्री। ये मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है। हाँ मुझे भी मेरी जो कलीग हैं जी, जो 20 साल तक उसको ये मालूम है पूरा ये दुनिया का, शी इज अ नॉन मुस्लिम, हिंदू है वो। अच्छा जफर भाई यहाँ पर मुझे बताया उलेमा हिंद का बार-बार जिक्र हुआ, क्या क्या आते हैं जी वैक्सीन के अंदर, क्या एनिमल फैट आता है या नहीं आता, मेडिसिन में क्या आता है नहीं आता, कैप्सूल में कितना आता है नहीं आता। तो ये तो प्योर सब्जेक्ट जो है, अगर मेडिसिन के बारे में, अगर मेडिसिन के बारे में आप हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वैक्सीन के बारे में दे रहे हैं, तो यू नीड टू बी अ फार्माकोलॉजिस्ट मिनिमम। मुझे लगता है ये जो हलाल नाम का शब्द है ना, इससे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है समाज के अंदर। हलाल से फट से एक धर्म से जोड़ दिया जाता है और फिर लोगों को लगता है कि भाई हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हो रही हैं, हम हलाल फूड क्यों लें, है ना। ये एक बड़ी बात है। अब हमने जफर भाई हमने जमीयत उलेमा हिंद का यहां पर जिक्र किया बार बार, तो मैं बस ये चाह रहा हूं कि उनका जो आधिकारिक बयान है वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट के मुताबिक वो किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करने से पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में जारी सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं, ये उन्होंने कहा है। हलाल ट्रस्ट ये कहता है कि सभी हलाल सर्टिफिकेट निकायों को NABCB, इसे हिंदी में बता दूं, भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत जो प्रमाणन निकाय हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड बनाया गया है। इसके द्वारा वो अपने आप को रजिस्टर्ड बता रहे हैं, यानी उनका जो NGO है या उनका जो ट्रस्ट है वो इस बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड है, ये उन्होंने कहा है। और इसी बिना पर वो कोर्ट में चुनौती भी देने जा रहे हैं कि भाई आप हमारे खिलाफ केस कैसे रजिस्टर कर सकते हो, हम तो तमाम नियम कायदों का पालन कर रहे हैं। ये उनका पक्ष है, जमीयत का पक्ष है जफर भाई। लेकिन होना क्या चाहिए, और यूपी में जो कुछ हो रहा है वो क्या एक बड़े बदलाव का फर्स्ट स्टेप है, इसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने जितने प्रोडक्ट हलाल का यूज करने वाले हैं ना, जितनी कंपनी, वो 90% हिंदू कंपनी है, ये कोई भी मुसलमान कंपनी नहीं है। शुगर मैन्युफैक्चरर जो हलाल इस्तेमाल करते हैं वो सारी हिंदू हैं। वो चवाणा, ये जो स्नैक्स हैं वो हिंदू हैं। जितनी भी है ना आयुर्वेदिक दवाएं हलाल सर्टिफिकेट से बेचते हैं वो सब हिंदू हैं। तो ये नुकसान तो वो हिंदुओं को होगा। अगर आप बंद कर देते हो तो मुसलमान का तो इसमें क्या नुकसान है मुसलमान को। अच्छा, दूसरा, मुझे कोई पूछता है तो मैंने कहा यार हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हलाल मीट नहीं अवेलेबल है तो भाई हम तो दाल खा लेंगे यार, सब्जी खाएंगे। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता, मतलब मुस्लिम्स के नुक्ते नजर से, मतलब इसे मुसलमानों पर या इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं पर आघात के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, एक सर्टिफाइड सिस्टम हो जो कि आपको बताए, जिसके सर्टिफिकेट के कोई मायने हो, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है देश में। इसे ऐसे लेना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे तो बड़ी उम्मीद मुल्क से है, इस एतबार से कि ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है ना, इट इज गोइंग टू बी अ $multi-trillion इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट अप्रैल से जितनी भी OIC कंट्रीज हैं, ये जो मैं रशिया गया था ना, वो रशिया और OIC कंट्रीज का इकोनॉमिक समिट थी, उसलिए मैं कह रहा हूं ये वो अप्रैल से इट विल बी मैंडेटरी फॉर एनीथिंग, फूड, बेवरेजेस, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन। ये जो भी एक्सपोर्ट होगा इट विल रिक्वायर अ हलाल सर्टिफिकेट। एक ठीक है। दूसरा, वो हलाल सर्टिफिकेट के स्टैंडर्ड होंगे उनके, वो बनाएंगे कि भाई क्या होना चाहिए। होता है ना भाई, ये बिल्डिंग को आप ISO 9000 सर्टिफिकेट देंगे तो आप क्या क्या देखेंगे भाई, उसका ये फलाना होना चाहिए, उसका वो इस तरह से होना चाहिए, फ्रंट ऐसा होना चाहिए, उसके नीचे कितना है, सीमेंट कितनी है, वो सारे स्टैंडर्ड होंगे। उसके बाद, और फिर देखिए, इंडिया से कम 40% एक्सपोर्ट हमारा उन मुल्कों में होगा जहां पर आपको हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और दुनिया की बहुत सारे मुल्क आपके पास आएंगे। जैसे IT इंडस्ट्री हमारी डेवलप हुई ना दुनिया में आज, भाई दुनिया में जिसको भी जरूरत है वो आप बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, तो ऐसे, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड हाईली एजुकेटेड तबका है, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास वेटरनरीज हैं, हमारे पास केमिस्ट हैं,
हमारे पास फार्माकोलॉजिस्ट है और हमारे पास इस्लामिक स्कॉलर है। ये दोनों का मेल होकर हम दुनिया के अंदर इसका बहुत बड़ा स्लाइस हलाल सर्टिफिकेशन का जो है 8.3 ट्रिलियन डॉलर का हम उसको ले सकते हैं। मैं उसको इस तरह से देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उस नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो साफ तौर पर यह लगता है कि अभी जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है उससे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर एक तरह की चोट लग रही है। और अगर इस सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाए, इसको सुधार दिया जाए, इसको रेगुलराइज कर दिया जाए तो आने वाले वक्त में देश को इसका बहुत फायदा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर सरेशवाला जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमारे इतने सारे सवालों का बहुत आसान अल्फाजों में जवाब देने के लिए। तो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी बातें लोगों के जहन में आ रही थी, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और उस पर बहुत लोग प्रश्न चिन्ह भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की दिक्कत यह भी है कि मालूमात जो है इसे लेकर कम है अभी हमारे समाज में, इसलिए हमने यह सोचा कि आपके सामने सारे सवालों के जवाब रख दिए जाएं ताकि हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जो कुछ भी आपके जहन में है वो क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 डिजिटल के इस खास शो से जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू, नमस्कार।